भाई रईस साहब जी। और करीम मियाँ, ज़ुबैर मियाँ, आज मैं आपको एक छोटी सी दास्तान बताने जा रहा हूँ जो पूरी 100% सच्ची है। मैंने अपने आम बात करना, कोई वो नहीं है इसमें, कोई अल्लाह ना करे मैं किसी की मैं कोई बुराई करिए। हाँ। अगर बुराई नाम लूँगा तो सारे चक्कू चला देंगे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। भाई रईस, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होटल लैंड के अंदर जो मैंने अपने वालिद साहब के साथ काम किया कबाबों का, वो नहीं लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ जिसका सबूत ये खत में मेरे पास है। 48 साल का नियामत कदा, करीम नियामत कदा निज़ामुद्दीन से 1975 से आज अल्हम्दुलिल्लाह सन 1923 तक का मेरे पास ये खत में रिकॉर्ड है। मैंने निज़ामुद्दीन से लेकर जहाँ भी, बातें लंबी हो जाएंगी इसलिए मैं शॉर्टकट जो मेन बातें हैं वो आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये दो मेरे अजीज़ ये नसीहत भी अगर रख लेंगे, अपने दिल में पेबस कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इनके काम आ जाएंगे, और नहीं तो ये मेरे जो मेरे साथ रहे मेरे भाई भतीजे 35 साल 25 साल ना तो ये काम सीखे, जो मेरे भाई मेरे साथ रहे, मेरे हकीकी खूनी भाई और मेरे अजीज़ भी समझ रहे हैं आप बड़े गौर से सुनना। आप हंस कर मुस्कुरा लो ज़रा, पैसे थोड़ी लगते मुस्कुराने, कोई ससुराल में थोड़ी आए हो पहली बार, ज़रा जोश आओ। तो मुझे निज़ामुद्दीन से लेकर इतना इज्जत दी हाजी अलीमुद्दीन साहब जो मालिक थे, अपनी गाड़ी में लेकर आते थे, मेरी महीना था 50 रुपये। अपनी कार में एक नौकर को जो 14-15 साल का लड़का है उसको रोज़ाना गाड़ी में अपनी कार में बिठा के, ड्राइवर होते थे मिस्टर आनंद पहाड़ी और अलीम साहब आते थे, हाजी अलीमुद्दीन साहब, वो आगे वाली सीट पे बैठते थे ड्राइवर के साथ और मुझे पीछे। पहले आज से 45-48 साल की बात है। तो गाड़ी उनकी जो आती थी अम्बेस्टर कार थी, बड़ी गाड़ी जो होती है पुरानी, जो हम नेताओं के पास होती है, वो वहीं लगती थी जवाहर होटल के आगे। उस टाइम तो सस्ता हो जाता था 11 साल में, तो मैं उतारता था, मुझे वो 2 रुपये रोज़ दिया करते। कितना प्यार कितना खलूस, एक नौकर को गाड़ी में लेकर आ रहे हैं। और मैंने अपनों को अपनी गाड़ी में तो खैर नहीं, अपने दिल में बिठाया, अपना खून पसीना लगाया, अपना आइडिया दिया। जो मैंने बड़ों से सबसे जहाँ मैंने देश प्रदेश में काम किया, हर जगह से कोई चीज़ हासिल की, मगर मुझे बेहद अफसोस और निहायत अफसोस, मुझे सब ने सराहा। मेरे ऑफिसर पढ़े लिखे ऑफिसर होते हैं उर्दू में 5 स्टार में, ग्रेजुएट जनरल मैनेजर, उन्होंने मुझको हाथों पे रखा, मुझे अपने सर्टिफिकेट से नवाजा, मेरे काम से मुझको नवाजा, इज्जत दी। ऐसे ऐसे वाक़ई हैं, मगर मेरे अपनों ने इज्जत ना दी तो ना दी। इसमें सब भाई हैं, मेरे सब भाई हैं। अगर नाम लूँगा चक्कू चल जाएंगे, इसलिए चक्कू से अब डर लगता है। पहले मैं चक्कू से भी लड़ा, बंदूक से भी लड़ा, अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरता, आज भी नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। मगर अब माहौल को देख के हिसाब करना पड़ता है। तो मुझे इतना अफसोस है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मैं तो एक मौजू बनाऊंगा वीडियो, ऐसे आदमियों को कहूँगा आँख के अंधे और कान के बेरे, जो मेरे साथ रहे 25-30 साल, अंधों ने देखा नहीं मेरा रिकॉर्ड, मैं कैसा था, मेरा रिकॉर्ड कैसा था, शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, घर को नहीं समझा, गैर जिम्मेदाराना था, किसकी इज्जत नहीं करी, किससे लड़ा, किसकी माँ से बाप से, किसी भाई को मैंने सन 14 से पहले 1975 से किसी भाई पे एक उंगली भी नहीं उठाई और एक जुमला नहीं कहा मैंने। कितने साल हो गए ज़रा जोड़ना, आप लोग पढ़े लिखे हो दोनों बच्चे, सन 75 से सन 14 तक कितने साल हो गए, 34 ईयर्स, एक कम 40 साल ना मैं लड़ा किसी से,
नहीं तो आदमी पहले जो भाई मेरे तो नजरों में सब सामने है ना, किसी को कोई क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या घर में समझ रहा है, किसकी इज्जत कर रहा है, मैं कभी नहीं लड़ा। अगर मैं होशियार होता, हरामी होता, या तुम लोगों से पैसे कमा के मैं अपनी जड़ बनाता, ऐसा भी कुछ नहीं है। पहले जड़ अपने भाइयों की बनाई है। अगर कोई बैठना चाहता है मेरे सामने, मेरे भाइयों में से, जब मर जाए के बैठ जाए, किसी वकील के साथ बैठ जाए, किसी काबिल आदमी के साथ बैठ जाए। पहले मैंने भाइयों को समझा है, घर को समझा है। ये जो आज मुझे देख रहा हूँ ना, ये कामयाबी अल्लाह ने नवाज दिया, ये सब मेरे आका हुजूर अक़दस का तुफ़ैल सदका, उनकी बरकत से जो मैं मदीने गया, और मेरे माँ बाप की दुआएं बेपनाह मेरे साथ हैं बचपन से और आज तक, समझ रहे आप। और मेरे उस्तादों की शफ़क़त रही, और मैंने हमेशा ईमानदारी अपने काम से करी है, मोहब्बत से करी है, जो आज बरकत देखना है। जो मेरे साथ मेरे जुड़े ना, इन्होंने ना तो काम करा, ना घर की इज्जत करी, ना बहन भाइयों की इज्जत करी, तो बरकत कहाँ से होगी। फिर उन पे पब्लिक कह दी है नकी तो आज माशाल्लाह मानदार हो गया। अबे नकी की कहानी पे तो जा, और इन लोगों की कहानी पे जा। आज कहते हैं बेचारे, वे बेचारे कैसे हो गए, कम वक़्त अल्लाह ने ताकत क़ुव्वत सब दी थी, जब क्यों इस्तेमाल नहीं करा तुमने, है। और ये अल्लाह ने नकी के दिल में सारी बातें डाली, आज तक नकी करता आ गया सारा काम, है। ये घर लेने की किसने डाली, वही 5 बाई 10 का दादा इलाही मकान, उस पर भी एक भाई कम वक़्त ने, नमक खराम ने, आंखों के अंधे ने ये कह दिया वो बहनों का हिस्सा नहीं दिया, हाजी खा गया। अब ये कम वक़्त अपने गिरमान में झाँक के देखो, सालों तुम्हारे नाम लूँगा तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे। और एक मैंने, चलो ये किसी दिन फिर किसी दिन करूँगा, आप लोग तो सिर्फ सुनना है, अब कुछ राय तो बताओ यार। ये तो मैं अकेले भी भर सकता था भाई, ये वीडियो तो मैं अलग में भी भर सकता था। आपका बैठने का मतलब जो है, तो मैंने भी अच्छे हो तो कोई आपको स्पेशली मैं बुलाया नहीं है बात के लिए कि आप आओ मेरी बात सुनो। मैं आया था भाई जा गया, वेलकम। हम थोड़ी देर बातें चीतें कर रहे, चाय पानी भी, जुबैर आ गए, कहीं आ गए, आप वेलकम। अब ये जख्म है, कभी तो यार हरे होंगे, किससे कहे। वो तो बेचारे कहीं को छूट जाते हैं, जिन्होंने जिम्मेदारियां नहीं समझी, जिन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया घर में, है। और मुझे जो अल्लाह ने मेरे हाथ से मुझको चुनकर सारे काम करा दिए, कम वक्त तो अपने इल्ज़ाम, अपनी नाअहलियाँ, है, काम छोड़ो मेरे ऊपर लगा दी तुमने। लग लो तुम्हारे सामने आज बात सच है, कुछ हाँ ना नहीं सच है तुम्हारी बात, आवाज तो आ रही है, आवाज तो है, तुम्हारी बात सच है, सच बात है सच है भाई, है दर्द नहीं कहानी में। ये मुख्तसर है, ये सुबह फजर हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होंगी, इतना जख्म है। और चलते चलते एक बात और बता दूं आप सबको, चलते चलते बाहर ही, आप बड़े हैं, आप ज़्यादा समझेंगे। चलते चलते एक बात और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सन 75 से जोड़ लिया हूँ मैं साहब, जो आज 48 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। कभी मैं हॉस्पिटल में, जैसे नर्सिंग होम कहते हैं ना, कभी मेरे ग्लूकोज नहीं चढ़ा, कभी मैं एक घंटे दाखिल नहीं हुआ। इन 48 सन 14 के बाद जो मुझे झटके लगे, जो मेरे सामने हादसे हुए, मेरी और मेरी बीवी बच्चों की बेइज्जती करी, मेरे अपने खूनी रिश्ते अखरी भाइयों ने, जब से मैं जो है बीमार हो गया। लेकिन तकलीफें हुई, ऑपरेशन हुए, शुगर है, कोई बात नहीं, मैं आज खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ने वो ज़िंदगी जो दी थी, वो ताकत दी थी, उसमें अपने फजल करम से अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी और मुझसे काम ले लिया। अगर पहले ही मैं बीमार हो जाता, हाँ ये काम कहाँ होता, अल्लाह आपका बना। तो मैं बारी ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे अल्लाह पाक ने मुझे छोटी सी उम्र के अंदर ही वो सलाहियत अता फरमाई, जो कि मेरे बड़ों को करना था, जो जिम्मेदारियां हम सबको मिलकर करनी थी, मुझ एक बंदे से ही अल्लाह ने ले ली। और मेरे हिस्से में मेरे माँ बाप की दुआ आई,
तो मैं कामयाब हो गया। बेशक। तुमने क्या लिया ये माँ बाप जानते हैं। अपने अपने गिरेबान में अपनी अपनी ज़िंदगी पे नज़र मार लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सही कह रहा हूँ।